हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो मैं सारनाथ में थी, तो मैंने सोचा कि चलो सारनाथ घूम लेते हैं। तो सारनाथ में चौखंडी स्तूप पड़ता है, वहाँ मैं स्कूटी से ही विज़िट करने निकल पड़ी। तो वहाँ मैंने स्कूटी पार्क किया और स्तूप देखने गई जो 16वीं शताब्दी में बना हुआ था। मैं और मेरी बहन की बेटी बहुत मस्ती किए, घूमे और फ़ोटोज़ वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग आगे निकले। वहाँ की हर दीवार जो कि बौद्ध के जीवन से रिलेटेड पिक्चर से भरी हुई थी। तो वहाँ के बाद हम लोग म्यूजियम पहुँचे। म्यूजियम में फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो हम बाहर के बाज़ार में ही बाज़ार ही आपको दिखा सकेंगे, म्यूजियम तो आपको जा कर के देखना पड़ेगा। और वहाँ के बाज़ार में इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ और बहुत अच्छे गिफ्ट आइटम्स थे। और बौद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ। और हाँ, पत्थर की धूपदानी इतनी खूबसूरत, और मिट्टी के नहीं, मीन्स कि तरासे हुए छोटे छोटे हाथी घोड़े, टॉयज, सजाने के सामान और बनारसी साड़ी या कपड़े से बना हुआ पर्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इन सब चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखने के बाद कुछ तो चीज़ लेने का भी मन हो ही जाता है। तो मैंने भी कुछ कुछ लेने के बारे में सोचा, देखा, दाम पूछा, लेकिन फिर भी प्राइस तो थोड़ा हाई रहता ही है ऐसी जगहों पे जहाँ की आप कहीं घूमने जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो प्राइस हाई रहता है। तो खैर कोई बात नहीं। पॉकेट खरीदने के लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन देखने से तो कोई रोक नहीं सकता। आप भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सामान। ये सब जो चीज़ें हैं शुभ होती हैं, कछुए रखना, धूपदानी, ये सब बहुत प्यारी प्यारी थी जो पत्थर से तराश कर बनाया गया था, जो बहुत कलाकारी देखकर बहुत खुशी मिल रही थी अंदर से। और मैंने बातचीत के दौरान पूछा तो बोला कि यहीं पास के गांव में लोग बनाते हैं, तो लोगों को रोज़गार भी इससे मिलता है, तो अच्छी बात है। उसके बाद हमने एक पेंटर भैया को देखा जो कि खुद पेंटिंग करते हैं और खुद ही उसको सेल करते हैं। अच्छा प्राइस रखा था, जो लेकिन बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। वो भी पेंटिंग सारी बौद्ध से ही रिलेटेड पेंटिंग्स थी, उनके बौद्ध धर्म से रिलेटेड और उनके जीवनी से रिलेटेड वहाँ पे हर चीज़ लगी हुई थी। फिर तभी आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया कुछ खिलौने, जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए खिलौने लिए हैं। और खिलौने मुझे मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को दिमाग में रखती हूँ, और उनके लिए जो खिलौने पसंद आते हैं फिर मैं लेती हूँ। तो ये खिलौना आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें सस्टेन अटेंशन बहुत आ गया। सस्टेन अटेंशन मीन्स मेरे जो इंटरटेनमेंट के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कहेंगे ये क्या बोल रही है, लेकिन हाँ, ये मेरा पार्ट है। तो मैं ये सब ध्यान दे करके कि बच्चे किस तरह अट्रैक्ट होंगे और उनसे क्या उनका डेवलप होगा, विकास होगा। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिर सस्टेन अटेंशन, ये सब डेवलप होगा। तो चलिए, यहाँ ये ज्ञान की बात करने की नहीं, मैंने इसे खरीदा, इनको पैसे दिए और मैं लेकर आ गई। हाँ, और जो ट्राइब्स इंडिया, तो ट्राइबल्स को जो जहाँ का है, बनारस के हैं तो बनारस की ही चीज़ों से क्राफ्ट बना करके और सेल करना, ये इंडिया में अभी जो प्रचलन में है कारीगरों को रोज़गार देने का। तो वो सब करने के बाद हम आगे बढ़े और आए जहाँ पे बुद्ध जी को पहली बार सारनाथ में 5 शिष्य मिले थे। तो वो उस मंदिर में हम लोग घूमने गए, और उस मंदिर में धम्म स्तूप था, मंदिर था और धम्म स्तूप था। तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत, देखिए आप, कितना ही मतलब 16वीं शताब्दी की बनी हुई मंदिर है, और इतनी खूबसूरत मंदिर, और पत्थर जो कि जरा सा भी उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा है। और इसमें बौद्ध बुद्ध भगवान की मूर्ति इतनी खूबसूरत दिख रही थी, इतनी ज़्यादा चमक थी कि पूछो ही मत। और उनके जीवनी के बारे में, पूरे उस मंदिर में उनके जीवन के बारे में दर्शाया गया था और बनाया गया था कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो बड़े हुए, उनको ज्ञान लग मिला कि किस तरह से मतलब कि जीवन का जो अंत है वो उनको समझ में आया, और वो छोड़ करके अपनी पत्नी और बच्चों को चल दिए। तो ये इनके जीवन से था। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में सब वहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं उसके धर्म के बारे में। और मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा था। बाहर निकल के हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटोज़ भी खिंचवाए, जो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़। और फिर वो भी देखा, हाँ, यहाँ भी लोग मन्नत मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हर जगह बातें एक ही हैं, करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे अपने मन की बात लिख करके या छपवा करके पर्चे में, और लोग यहाँ टांगते हैं। और यहाँ पे 5 शिष्य जो उन्हें मिले, उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं और उसके बारे में लिखा गया है। और कुछ यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं जो कि इनके 5 शिष्य हैं, बीच में बुद्ध जी जो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था। उसके आगे हमने देखा एक बहुत सुंदर सा, हाँ ये जो था ये बड़ा प्यारा था। इसको हम लोग रोल 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 करते हुए आ रहे थे। मुझे तो लगा कि ये आपका एक्यूप्रेशर के लिए बनाया हुआ